चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सभी नए नए नियम बनाती है, नए नए बजट पेश करती है, लेकिन कचड़ों के वजह से जब बीमारियां फैलती है तो ना केंद्र सरकार की आंखें खुलती है, ना ही राज्य सरकार की। आज वागले स्टेट के डंपिंग ग्राउंड को लेकर भाजपा और शिवसेना उद्धव गठ के लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि किस तरीके से इस डंपिंग को बंद करना चाहिए और आम आदमी को अपने स्वास्थ्य को लेके उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे कई भाजपा के लोग हैं, बात करेंगे कि आखिर ये उद्देश्य क्या है कि वो अब आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा है और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गठ की सरकार है। रजनीश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से देखा जाए पिछले कई सालों से डंपिंग ग्राउंड है और ऑलरेडी यहाँ पे सत्ते में भाजपा और शिंदे सरकार है, फिर भी ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हट रहा है और आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे मित्र ने कहा अभी कुछ टाइम पहले, ये सरकार न बीजेपी न कांग्रेस को बोला जाएगा। यहाँ सरकार पब्लिक की है। 2 साल से नगर पालिका बर्खास्त थे, एक सोए हैं। मेरा एक ही आरोप है, यहाँ कोई सरकार हो सबकी मिली भगत है। अगर चाहते तो कब का हट चुका होता। ये खेल किया जा रहा है जनता से, जनता के साथ ये लोग आप म्यूचुअली कर। जिस तरीके से यहाँ पे पाठपुरावा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ये मुख्यमंत्री का इलाका होने के बावजूद भी अगर प्रशासन में बैठा आयुक्त इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है तो इस पे जनता का क्या असर रहेगा? प्रशासन का आयुक्त से लेकर थाने महानगरपालिका के जितने अधिकारी है सभी लोग ने झूठा आश्वासन दिया है और झूठा ही बोला है, क्योंकि जो हिसाब से कमिश्नर साहब ने बोला था 20 से 25 तारीख तक ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाया जाएगा, उन्होंने बोला कि यहाँ अभी तक महानगरपालिका के पास खुद का जगह नहीं था। अभी 80 एकड़ जगह हम लोगों ने खरीद लिया है तो उसमें सब शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कल केलकर साहब के सामने थाने महानगरपालिका भाजपा के गढ़ कैबिन में उपायुक्त ने ये बोला था कि अभी मैं लिखी दे रहा हूँ 20 तारीख को बंद होएगा, लेकिन उन्होंने जो पेपर दिया उसमें कोई भी 20 या कभी 20 साल के बाद भी बंद होएगा ऐसा उन्होंने लिखित दिया नहीं है। मतलब इनका ये लोग सिर्फ पब्लिक को फंसनुक कर रहे और झूठा बोल रहे और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे। देखा जाए तो सत्ता का कहीं ना कहीं आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ये लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा है और विधानसभा में जनता का जो मूड है उसको रिवर्स करने के लिए सारे स्टंटबाजी किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी तक अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो पिछले ये 10 सालों का 12 सालों का इतिहास है कि इस डंपिंग के खिलाफ किसी पार्टी ने किसी पक्ष ने आवाज नहीं उठाई। आवाज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और आज नहीं पिछले 4 सालों से ये आवाज उठाई जा रही है। माननीय संजय केलकर साहब, संजय वागुले साहब और निरंजन डावखरे साहब के नेतृत्व में ये आवाज़ उठाई जा रही। जब हमने बोला यहाँ पे अधिकारी ही नहीं है कोई जो लेटर रिसीविंग कर सके तो ऐसा डंपिंग ग्राउंड का वागले में रह के मतलब क्या, तब हमने आके इसको ताला लगाया। हम यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप यहीं बाजू में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप बोलते हो वागले को स्मार्ट सिटी बनाना है। ये कौन सा स्मार्ट सिटी है? यहाँ की जनता को इतना प्रॉब्लम होता है, यहाँ के जनता के स्वास्थ्य के साथ में खेला जा रहा है, तो ये कौन सा स्मार्ट सिटी बना? क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री का शहर होने के बावजूद भी और मुख्यमंत्री का इलाका होने के बाद भी अगर प्रशासन काम नहीं कर रही है तो कितना निंदनीय विषय है ये? ऐसे महापालिका आयुक्त को यहाँ से तुरंत बदली कर देना चाहिए जो आदमी झूठा बाइट देता है। क्योंकि कल अपना आदरणीय केलकर साहब ने उपायुक्त साहब के बुला के आयुक्त साहब का जो बाइट था उसके ऊपर हमको राइटिंग में जवाब दो, क्योंकि साहब ने खुद राइटिंग में उनको पत्र भेजा था कि डंपिंग की व्यथा के बारे में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपको राइटिंग में देते, पर राइटिंग में देने के बाद देखिए ये इसमें कहीं भी हमने 80 एकड़ जगह ली है। यहाँ से 20-21 तारीख को यहाँ से शिफ्टिंग हो रहा है, कहीं नहीं, उल्टा यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ के ट्रैफिक हटाएंगे, जो स्थानिक जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ में जामर डालेंगे, सब डालेंगे, अगर बीमारी हटाएंगे नहीं, यानी गरीबों को बीमारियों से मारना ये भी एक हल्ला ही होता है। सुना आपने किस तरीके से यहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि कहीं ना कहीं ये राजनीति स्टंट है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अगर प्रशासन और आयुक्त इस पे काम ना करें तो ऐसे आयुक्त की बदली कर देनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या 20 तारीख तक इस डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाता है या नहीं, क्योंकि भाजपा ने इशारा दिया है कि अगर इस डंपिंग ग्राउंड को नहीं हटाया जाएगा तो उसे ये बंद कर देंगे। देखना यह है कि इस विषय को कितने गंभीरता से लेकर मुख्यमंत्री इस पे काम करते हैं और क्या आदेश देते हैं। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज।
सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का